हे गाइस, दिस इज तोमर एंड अगेन वेलकम टू आपके अपने चैनल पर। तो देखिए गाइस, आज का जो टॉपिक है ना बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है आपके लिए। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आप डेली लाइफ में काफी बार सुनते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन क्या आपको इनका मतलब पता है? ये टॉपिक हमने 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स से लिया है, जो कि कॉमर्स वालों के लिए भी खास होता है और जनरली पीपल्स जो है उनके लिए भी खास हो सकता है। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है जीडीपी के बारे में। किसके बारे में? जीडीपी के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में, जो कि आप जनरली टीवी पर अपने एनवायरनमेंट में सुनते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको इनका सही मतलब पता है? तो आज के वीडियो में हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपको जो है ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, नेशनल इनकम, जीडीपी एंड डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम और जीडीपी को बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, या फिर आप बोल लीजिए जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेशनल इनकम की मैं बात करूं, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ओके, या फिर आप बोलिए जीएनपी भी बोल सकते हैं। जीएनपी यहां बात करता हूं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक इनकम, जीडीपी, क्या मतलब क्राइटेरिया रखा गया है डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने के लिए? क्या क्राइटेरिया रखा गया है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए? सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा जीडीपी से, डोमेस्टिक इनकम से। इसके साथ साथ जो भी मैं इनको आपको बताने वाला हूं उसमें कुछ टॉपिक्स आएंगे, उनको आपको साथ के साथ समझते जाना है। व्हाट इज जीडीपी? देखिए, मैं आपको पहले ही पिछले वीडियो में डिस्कस करा चुका हूं कि क्या चीजें हैं जो आपके नेशनल, आपके डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आते हैं, क्या चीजें हैं जो आपकी रेसिडेंशियल टेरिटरी के अंदर आती हैं। वो दोनों चीजें मैं आपको पिछले वीडियो में डिस्कस करा चुका हूं। यहां पर वैसे ज्यादा खास जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उस कंसेप्ट को भी याद रखना है। ओके, नाउ बात करने वाले हम डोमेस्टिक इनकम की, मतलब जीडीपी की ना। व्हाट इज जीडीपी? देखिए, आपकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है ना, जो आपकी कंट्री के अधिकार क्षेत्र में आती है, जो आपकी कंट्री का एरिया है, वहां पर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं विद इन अ ईयर, उसे हम बोलते हैं जीडीपी। क्या मतलब है इसका? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। इतना समझ में आ गया? ओके, अगर मैं इसकी बात करूं तो नेशनल इनकम का सिंपल सा मतलब है, या फिर बोल सकते हैं जीएनपी का सिंपल सा मतलब है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं बाय द रेसिडेंस ऑफ योर कंट्री, जो आपकी कंट्री के में इंटरेस्ट रखते हैं उनके द्वारा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जीडीपी का मतलब क्या होता है? आपकी कंट्री के अंदर दो तरीके की कंपनियां हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं। कौन सी वो कंपनी है जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं? एक तो कंपनी है टाटा, जो कि आपकी खुद की कंपनी है, ओन्स कंट्री का इंटरेस्ट रखती है। दूसरा लेट्स से सैमसंग। मैं दोनों की कंपनी की अगर बात करूं तो सैमसंग एंड टाटा, ये आपकी खुद की कंट्री है, ये आपकी कंट्री नहीं है, ये आपकी कंट्री नहीं है। लेट्स से इसने कुछ अमाउंट प्रोड्यूस किया, सैमसंग ने कितना प्रोड्यूस किया? सैमसंग ने प्रोड्यूस किया, इसने जो मैं जनरली बता रहा हूं कि इसने कितनी कमाई की, यहां से मोटी मोटी 80 रुपए की, इसने कितनी कमाई की? 50 रुपए की। आपकी कंट्री में समझना, जरा क्या समझना है आपको? टाटा ने आपकी कंट्री में जो कंपनी है, जो खुद की कंपनी है, उसने 50 रुपए प्रोड्यूस किए। सैमसंग आपकी कंट्री की कंपनी नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्री में तो है, आपकी कंट्री में है, आपकी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस कर रही है 80। तो ये कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 130। तो जो टोटल जो आएगा आपकी कंट्री के बाउंड्री के अंदर जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो टोटल है, वो होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहीं पर मैं बात करूं, अगर टाटा ने कितना प्रोड्यूस किया? 50 प्रोड्यूस किया। क्या वो आपकी खुद की कंट्री का इंटरेस्ट है? मतलब जो पैसा है वो आपकी कंट्री में ही आएगा ना।
जो ओनर है वो आपकी कंट्री का ही है ना, तो ये आपका क्या रहेगा, ये 50 जो है वो रहेगा नेशनल इनकम। लेकिन सैमसंग की मैं बात करूं वो नेशनल इनकम से हट जाएगा। वो क्या है, वो जीएनपी से, नेशनल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हट जाएगा, क्योंकि ये दूसरी कंट्री की कंपनी है। ये कहां की कंपनी है, ये दूसरी कंट्री की कंपनी है। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, नाउ मैं बात करूं अगर डोमेस्टिक इनकम की, कैसे कैलकुलेट की जाती है डोमेस्टिक इनकम। देखिए, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये वो चीज है जो आपकी कंट्री के अंदर क्या हो रही है, प्रोड्यूस की जा रही है। इसी में कुछ टर्म्स निकल के आती हैं। जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एमपी। क्या टर्म्स हैं ये, अब क्या चीज है ये। आपकी कंट्री के अंदर कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए, दिस इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसे, फैक्टर कॉस्ट। इसे क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस। देखिए, कंपनी के अंदर कोई भी सामान अगर प्रोड्यूस किया जाता है उसकी एक कॉस्ट है, लेकिन जब उसमें टैक्स जुड़ जाते हैं और जिस चीज पर वो सेल किया जा रहा है मार्केट के अंदर, उसे हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। आप मुझे बताइए, कंपनी का अगर सही चीज देखनी है, वाकई में कितना सामान प्रोड्यूस किया जा रहा है, वाकई में लोगों के द्वारा कितना सामान जो है। देखिए, हर किसी भी कंट्री का अगर जीडीपी ज्यादा है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है उस कंट्री में सामान जो है ज्यादा यूटिलाइज होता है। लोग बाग क्या करते हैं, ज्यादा खरीदते हैं। लोग बाग क्या करते हैं, ज्यादा जो डिमांड कंट्री के अंदर, इसीलिए जिस कंट्री की जीडीपी ज्यादा होती है वहां पर कंपनियां अपना अपना जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। इंडिया की जीडीपी काफी रहती है, इसलिए बाहर की जितनी भी कंपनी है वो सारा इन्वेस्ट करना चाहती हैं। अगर मैं करेक्ट जीडीपी की बात करूं, क्या जीडीपी में अगर मैं टैक्स को जोड़ दूं सही जीडीपी आएगी। टैक्स आप अगर यूटिलाइज कर रहे हैं 50 का सामान और टैक्स है उस पर 10 रुपए, तो आप 60 का यूटिलाइज कर रहे हैं वैसे, तो क्या वाकई में आप डिमांड 60 रुपए 60 के सामान की कर रहे हैं, नहीं, आप 50 की कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें जीडीपी में जो है टैक्स इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसमें एमपी पर मतलब मार्केट प्राइस पर टैक्स इंक्लूड रहता है। अगर मैं ये जीडीपी एट एफसी निकालना है तो जीडीपी एट एमपी में से माइनस कर दूंगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, जितने भी टैक्सेस हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो क्या आ जाएगा मेरा जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी सबसे पहले मेरे पास क्या था, जीडीपी एट एमपी था। मैंने देख लिया लोगों को कितना मैंने टोटल देख लिया कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया गया है। जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना ही कंट्री यूटिलाइज करेगी, तो मैंने टोटल देख लिया। मैंने क्या कर दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया, क्योंकि वो मेरा करेक्ट जीडीपी नहीं बताएगा, करेक्ट डोमेस्टिक इनकम नहीं बताएगा मेरी। डोमेस्टिक इनकम का मतलब तो समझ में आ गया, जो टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है। लेकिन टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें टैक्सेस भी तो इंक्लूड है ना, तो टैक्स को मुझे माइनस करना पड़ेगा। जीडीपी एट एफसी फिक्स्ड कॉस्ट। अब यहां पर मुझे पता चल गया कि मेरा ये काम का नहीं है क्या कैलकुलेट करने के लिए, डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट बात करता हूं, ये समझ में आ गया टर्म, ये टर्म समझ में आ गई। अब बात करने वाले हैं एनडीपी एट एफसी। एफसी का मतलब मैं बता चुका हूं क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट। व्हाट इज एफसी, एफसी इज फैक्टर कॉस्ट, सॉरी फैक्टर कॉस्ट मतलब कितने का सामान कंपनी के अंदर प्रोड्यूस हुआ है, उसकी कॉस्ट कितनी है, उसका प्राइस कितना है। अब नाउ व्हाट इज एनडीपी। एनडीपी का देखिए यहां पर जी का मतलब था ग्रॉस, जी का मतलब था ग्रॉस, एन का मतलब है नेट, एन का मतलब है नेट। ग्रॉस जो है बड़ा टर्म होता है, नेट जो है छोटा टर्म होता है। अब क्या मतलब है इसका, एनडीपी एट एफसी फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट एफसी। पहले एनडीपी एट एमकी की बात कर लेता हूं। एनडीपी एट एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, ठीक है। एनडीपी एट एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस में आपको पता है टैक्स इंक्लूडेड है। अब ग्रॉस और नेट में फर्क कितना है, इतना है सिर्फ कि ग्रॉस जो है टोटल जितना प्रोड्यूस हुआ है वो होता है, उसमें से जो मेरा खराब हो चुका है वो तो मैंने माइनस किया ही नहीं। जो सामान मेरा खराब हो चुका है वो तो मैंने माइनस किया ही नहीं। टोटल प्रोड्यूस 100 का किया, मार्केट में बेचा 80 का, 20 का तो खराब ही हो गया, उसको कौन माइनस करेगा। क्या वो टोटल में अगर देख लूं कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, क्या वो सारा लोगों ने यूटिलाइज किया है, उसमें से कुछ खराब नहीं हुआ, तो वो मेरी क्या ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम को सही बताएगा, नहीं बताएगा, उसे मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो वही चीज होती है नेट के अंदर। नेट एमपी में मैं क्या करूंगा, जो मेरी जीडीपी एट एमपी थी, जो मेरी जीडीपी एट एमपी थी उसमें से क्या माइनस करूंगा मैं, उसमें से माइनस कर दूंगा डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन होता है जो मेरा माल खराब हो गया है, जो मेरा सामान खराब हो गया है। अब
जीडीपी में से मैंने इतना तो माइनस कर दिया। इसमें से देखिए जीडीपी एट एमपी में से मैंने डेप्रिसिएशन तो माइनस कर दिया, लेकिन ये मार्केट प्राइस पर है, फिर से इसमें इंक्लूडेड क्या है, टैक्स इंक्लूडेड है। तो इसमें से अभी मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, एफसी लाना पड़ेगा। इसे क्या लाना पड़ेगा, इसे मुझे एफसी लाना पड़ेगा। क्या मतलब समझे आप, यहां पर मतलब समझे कि एनडीपी एट एमपी को मैं एफसी कर दूं तो मेरा करेक्ट जो मेरा डोमेस्टिक इनकम है वो निकल के आता है, जिसमें से मेरा क्या रहेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब कितना प्रोड्यूस हुआ टोटल, जिसमें से मैंने जो खराब हो गया वो माइनस कर दिया, जो खराब हो गया वो माइनस कर दिया, उसमें से मेरे जितने भी टैक्सेस हैं वो मैंने माइनस कर दिए। ये मेरा आ गया करेक्ट डोमेस्टिक इनकम। ये मेरी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम आई करेक्ट। आप खुद सोचिए, डोमेस्टिक इनकम मैंने आपको सिंपली बता दिया, टोटल प्रोड्यूस कितना किया जा रहा है, टोटल डिमांड कितनी है कंट्री की, उसमें से मेरे टैक्सेस माइनस करूंगा जब भी करेक्ट पता चलेगी। जो खराब हो गया उसे मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब ये दोनों चीजें माइनस करके मेरा जो आता है वो आता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये मेरी करेक्ट फिक्स डोमेस्टिक इनकम है। इस तरीके से डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, इस तरीके से लोग कैलकुलेट करते हैं डोमेस्टिक इनकम को। अब बात करने वाले हैं हम किसके बारे में, नेशनल इनकम के बारे में। देखिए अब छोटे सा डिफरेंस होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा सा डिफरेंस रहता है। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या हुआ, मेरी कंट्री के अंदर कितना प्रोड्यूस किया गया, चाहे वो बाहर की कंपनी हो चाहे मेरी खुद की कंट्री की कंपनी हो। अब मैं यहां पर मानता हूं राम मेरी खुद की कंपनी चलाता है जो कि 100 प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पर मैं मानता हूं श्याम जो कि कहां पर है, अमेरिका में है, हमारी देश का। इंडिया का है अमेरिका में जो कि प्रोड्यूस कर रहा है 200। यहां पर मैं मानता हूं मोहन कोई भी लेट से कोई भी XYZ कंपनी चलाता है जो कि हमारी कंट्री में लेकिन है अमेरिकन कंपनी जो कि प्रोड्यूस करता है 300। अब यहां पर अच्छे से आपको समझना है, अच्छे से आपको क्या करना है, क्या समझना है यहां पर कि मेरा जो जीडीपी आया था डोमेस्टिक इनकम वो तो था ये सारा, क्योंकि नहीं ये नहीं था क्योंकि ये मेरी कंट्री के अंदर नहीं प्रोड्यूस हो रहा, ये दोनों थे प्लस करके। अब मैं बात करूं अगर यहां से भी हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा और जो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो माइनस करने पड़ेंगे। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं कि जो श्याम है वो अमेरिका के अंदर कंपनी चला रहा है और जो मोहन है वो अमेरिकन है लेकिन हमारे देश के अंदर कंपनी चला रहा है, ये हम इंडिया का है। तो मैंने बताया था नेशनल इनकम में तो ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि ये बाहर की कंपनी है, ये हमारे यहाँ की कंपनी अमेरिका में, ये इंक्लूड होगा। ये दोनों इंक्लूड होंगे किसमें, नेशनल इनकम में। ये दोनों इंक्लूड होंगे किसमें, नेशनल इनकम में। तो देखिए क्या रहता है, किसके अंदर क्या रहता है, नेशनल इनकम के अंदर। नेशनल इनकम में जो मेरी डोमेस्टिक इनकम आई थी, जीडीपी, जो मेरी जीडीपी थी, हमने जो कैलकुलेट की थी जीडीपी वो हमने कैलकुलेट की थी एनडीपी एट एफसी। इसमें मुझे प्लस करना है नेट फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये मेरा आ जाता है क्या, नेट, क्या आएगा ये मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी। क्या मतलब है इसका, ये होती है हमारी नेशनल इनकम। क्या मतलब है इसका, इसका सिंपल सा मतलब है अगर मेरी कंट्री में कोई भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये 200 रुपए मेरे पास आएंगे, ये 300 रुपए अमेरिका में जाएंगे, तो नेट फैक्टर इनकम का अब्रॉड का मतलब होता है जो मेरे अब्रॉड से कम इनकम आ रही है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो आ रही है उसे माइनस कर दूंगा इनकम टू अब्रॉड। क्या मतलब है, सिंपल सा मतलब है कि मेरे यहां मेरी कंट्री के अंदर बाहर से जितनी भी इनकम आ रही है उसमें से माइनस कर दूंगा जो बाहर जा रही है। बाहर से आई तो 200 लेकिन गई 300, माइनस के 100 नेट इनकम रही, मतलब मेरा माइनस का 100 नेट इनकम रहा। अब यहां पर अगर 400 होता है, यहां पर 300, तो सिंपल सी मतलब है मेरी कंट्री में 400 रुपए आए और गए कितने, 300 कंट्री से चले गए, ये 100। ये क्या है, मेरी करेक्ट जो मेरी देश की नेशनल इनकम है वो कैलकुलेट होके आती है, कितना जो है मेरे देश के लोगों ने कमाया।
कितना हमारी कंट्री के लोगों ने कमाया, वो रहती है हमारी नेशनल इनकम। सिंपल भाषा में हम बताएं अगर, तो नेशनल इनकम का क्या मतलब है, नेशनल इनकम का भी वही मतलब है, मेरी कंट्री के अंदर जो भी कमाए, कंट्री के लोगों ने, मेरी कंट्री के लोगों ने जो भी कमाया, कंट्री के लोगों में ये भी इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, मेरी कंट्री के लोगों ने जो भी कमाया उसमें से मुझे डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है और उसमें से मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी माइनस करनी है। टैक्स क्यों माइनस करनी है, क्योंकि जो फैक्टर कॉस्ट पे लेंगे टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, नेट लिया है डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे। इसी में से कुछ और टर्म अगर बनानी हो, मुझे कुछ टर्म्स और बनानी हो, तो क्या बन सकता है इसमें से, जीएनपी बन सकता है एमपी पर। जीएनपी का मतलब इसमें क्या प्लस कर दूंगा मैं, नेट से जी में जाने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा, एफ से एमपी में जाने के लिए मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करना पड़ेगा। इसी में से एक और टर्म बन सकती है जीएनपी, जीएनपी सॉरी एनएनपी एट एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी है, एफसी से एमपी में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। ये कुछ टर्म्स थी, कैलकुलेशन मुझे इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि 12th के मैक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत जरूरी है आपके लिए, और बाकी की जो टर्म्स हैं वो जनरली लोगों को भी समझ में आ गई होंगी, क्या होता है नेशनल इनकम, क्या होता है डोमेस्टिक इनकम। दो टॉपिक मेरे रह जाते हैं जो कि इसी से रिलेट करते हैं, जो कि रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, उससे जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फिर रियल और नॉमिनल से। ये आपको समझ में आ गया? ओके, तो वीडियो ज्यादा लेंदी ना हो, इसलिए आज की वीडियो को यहीं पर जो है खत्म करते हैं, आगे के जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।